हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है, उसमें हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। उसके पहले हमको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में यह समझना ज़रूरी है कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं। चलिए समझते हैं। तो न्यूरॉन्स हमारे स्पेशलाइज सेल है, जैसे सारी कोशिका होती है उसी तरीके के ही हमारी कोशिका है। बस एक चीज़ आपको समझनी होगी, जो न्यूरॉन्स है वह हमारी ब्रेन की कोशिका है। ठीक है, हमारे ब्रेन या फिर हम बोले नर्वस सिस्टम में, पूरे नर्वस सिस्टम जिसमें सिर्फ ब्रेन ही नहीं आता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आते हैं, न्यूरॉन्स भी आते हैं, उन सभी के लिए जो सेल का हम उपयोग करते हैं उसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है क्योंकि इसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सॉन वाली संरचना होती है। क्योंकि बाकी सभी जो सेल होती है उसमें सिर्फ एक लिमिटेशन होती है, ये जो आपकी सेल बॉडी दिख रही है वो ही देखने को मिलता है। पर बाकी जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं बच्चों, तो हमको न्यूरॉन्स में एक्सॉन, पूंछ जैसी संरचना भी देखने को मिलती है। सो सेल ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज अ न्यूरॉन्स. Neurons are different from other cells as they are having tail and some specialized function. अगर tail एक्स्ट्रा है तो इनके काम करने का कुछ फंक्शंस भी एक्स्ट्रा होते हैं। क्लियर है? तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये सेम पिक्चर है बच्चे, जस्ट टू क्लैरिफाई आई जस्ट गिवन द टू पिक्चर्स ओवर देयर। समझते हैं इसी को। तो फर्स्ट होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसे हम संवेदी न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में संवेदना के प्रति क्या होते हैं, कार्य करते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, संवेदना में हम क्या कर सकते हैं, आपके संवेदी अंग जो मुख्यतः होते हैं कौन से होते हैं, ईयर है, नोज है, आईज है, ठीक है, स्किन है, टंग है। सपोज आपने कोई फूड खाया, ठीक है, आपके टंग से आपने कोई फूड खाया, कोई भोजन को ग्रहण किया, तो क्या होता है बच्चे, आपके जीभ के पीछे पैपिलाई होती है ना। ये पैपिलाई जो होती है उनके पीछे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स लाइक अ मैसेंजर काम करते हैं और तुरंत अपने ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं, जल्दी से बताओ जो मैंने खाया उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, जब आप वो टेस्ट करते हैं तो वो रिवर्ट बैक आता है थ्रू द मैसेंजर ब्रेन से कि आपने जो खाया है उसका टेस्ट इस तरीके का है, सपोज मीठा है, नमकीन है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती है और यह संवेदी अंगों में होता है। अब चोट लगने की प्रक्रिया बोल लीजिए, ये सारी प्रक्रिया आपको संवेदी अंगों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि स्किन, त्वचा भी आपकी एक संवेदी अंग ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे तीनों ही न्यूरॉन्स के टाइप में। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं बच्चे, जब आप हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, मोटर मूवमेंट मतलब क्या होता है, आपके शारीरिक प्रक्रिया जिस पे आप मूवमेंट कर रहे होते हो, लाइक आई एम मूविंग माय हैंड, ठीक है, ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो आपके मोटर न्यूरॉन से होती है। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू टिश्यू, यह क्या करता है, ब्रेन जो होता है आपके मस्तिष्क से आपके पर्टिकुलर उस शारीरिक भाग में, ऊतक में सूचना का आदान प्रदान करने का काम करता है, जिससे आप शारीरिक गतियां कर पाते हैं, लाइक रनिंग आप कर लिए, दौड़ लगाया, गेम्स खेलना, अपने बॉडी को प्रॉपर मूवमेंट करना। ठीक, तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं बच्चे, ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स की मिक्स एक्टिविटी होती है। ये दोनों के बीच एक कम्युनिकेटिंग पार्ट होते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, दीज न्यूरॉन्स मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स इन द बॉडी। सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन्स बनाते हैं वो आपके इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये समझ आ गया। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो मिली उसे ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, दोनों को कम्युनिकेट करने का प्रॉपरली काम करते हैं। तो जब हम लर्निंग, मेमोरी, प्लानिंग ये सारे काम करते हैं ना, तो आपके इंटर न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव होते हैं। इस तरीके से और अच्छे से हम समझते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स की जब हम बात करते हैं तो इसे हम एफरेंट बोलते हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स को हम इफरेंट बोलते हैं। एंड रिले न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स बोथ आर
कॉल्ड एज अ, या हम बोले इंटर न्यूरॉन्स को हम रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अब इसे और डिटेल से हम कैसे समझ सकते हैं, चलिए। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंगों से या नर्व्स इम्पल्सेस लेकर चलते हैं, ऑलरेडी गिवन है, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपकी रिवेंट जो बॉडी होती है उसके बॉडी पार्ट्स तक उस सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो रखा है। फिर हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। ये इम्पल्स लेते हैं आपके ब्रेन से, ब्रेन से जो सूचना मिलती है वो आपके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक, आपके टारगेट एरिया हो सकता है, चाहे माउथ में कोई तकलीफ है तो माउथ तक, हैंड में कोई परेशानी है या कोई इन्फॉर्मेशन हैंड तक पहुंचानी है, हाथों तक पहुंचानी है तो हाथों तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स। क्या होता है बच्चे, इनमें सेंसरी और मोटर दोनों के ही फैक्टर्स होते हैं और ये दोनों को ही क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का, सूचनाओं को पहुंचाने का, आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। सो दैट्स इट फॉर अवर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। होप आप सभी को ये चीज़ें समझ आई होगी। थैंक्स यू ऑल।